ये बड़े पहुंचे हुए संत हैं भाई, ये एक नंबर के संत हैं ये। और आज 11 का दिन है। इनके आश्रम में जब हम गए थे तो इनने जो है साबूदाने की खीर बना के खिलाई थी। बहुत गजब के संत हैं। और ये इनके साथ ही एक बंदे हैं, आश्रम में रहते हैं, वो गजब के आदमी हैं ये और बड़े परम भक्त हैं, किसान सेवा करते हैं महाराज जी भी और ये भी। ये देखो महाराज जी जो है ना, इन्होंने साबूदाने की खीर बनाई थी। खीर खा के आनंद ही आ गया था। ये हमेशा इनके साथ रहते हैं बंदे जो है ना, कि देखो मिट्टी का चूल्हा बना रखा है कितना बढ़िया। ओ हो मजा ही आ गया भाई। तो ये महाराज जी से कुछ चर्चा हुई थी कि गृहस्थ जीवन में किस तरीके से इंसान जो है वो खुश रह सकता है। तो इन्होंने काफी कुछ बातें बताई थी महाराज जी ने, कि किस तरीके से आदमी गृहस्थ जीवन में खुश रह सकता है। अच्छे कर्म करो, किसी की बुराई ना करो, चुगली ना करो, हाय हाय मत लगाओ पैसे की, हमेशा बढ़िया कर्म करो। जहाँ भी काम कर रहे हो लगन से, मेहनत से और ईमानदारी से काम करो। फालतू के ढोंडरेबाजी में पड़ो मत। और ये ब्रह्मांड तो एक मिथ्या है, एक माया है। इस माया से बच के रहना है आप लोगों को। इस माया के जाल में नहीं फंसना है, क्योंकि आप मृत्यु लोक में आ चुके हो और एक दिन यहाँ से सबको जाना है। तो कर्म ऐसे करो कि आप जो है आगे जाके आपको आपकी मुक्ति हो सके। हालांकि आगे का देखा किसी ने नहीं है, मगर जो शास्त्र बताते हैं ना, उस हिसाब से कर्म अच्छे करने चाहिए। और अच्छे कर्म जब आप करोगे तो आपके मन को भी शांति मिलेगी और आपका जो है आगे के जीवन में भी सुधार होगा। आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हो, अच्छे इंसान बन सकते हो कर्म अच्छे करके। और आप जो है किसी के लिए एक आदर्श जीवन का एक मतलब रोल मॉडल बन सकते हो। महाराज ने इस तरीके की कुछ बातें बताई थी हमें। बड़ा शानदार महाराज थे ये। और पूरी इन्होंने अपने फिर जीवन की अपनी चर्चा भी बताई थी। फिर इन्होंने ना ये सामक की खीर बनाई थी, क्योंकि 11 थी उस दिन, तो सामक की खीर बनाने का बताया। और फिर ये बता रहे थे कि महाराज जो है काफी दिनों से यहीं रहते हैं नर्मदा के तट पे। और जो भी इंसान आते हैं ना यहाँ पे नर्मदा की परिक्रमा करने, उन सबको ये अच्छा भोजन करवाते हैं, खाना पानी, मतलब उनकी सारी कुल मिला के सारी जिम्मेदारियां उठाते हैं। हर तरीके से मदद करते हैं। किसी को दवाई की जरूरत हो, खाने पीने की जरूरत हो, उन सब का ये महाराज जो है ख्याल रखते हैं। ये इन्होंने बताया था हमें। ये महाराज जी के साथ ही रहते हैं, रिटायर्ड है मास्टर जी। ये रिटायर होने के बाद ही महाराज जी के पास आ गए थे। और ये महाराज जी का जो है यहाँ पे मंदिर है बहुत प्यारा सा। ये इन्होंने बताया था कि भोलेनाथ जी का, बाबा बजरंगबली जी और गणेश जी सारी मूर्तियां हैं इस जगह पे। ये पेड़ है पीपल का, पीपल के पेड़ में ही जो है बजरंगबली की मूर्ति। और ये देखिए ये माँ नर्मदा है, कितना पवित्र जल है यहाँ। कुछ नाव भी चल रही थी यहाँ। और फिर महाराज जी इधर आ गए यहाँ पे अपना ये तट पे। तो इन्होंने बहुत काफी कुछ बताया था। फिर जो कुछ खाना बनाया था ना, उसका भोग भी लगाया था। और जल इन्होंने दूध भी चढ़ाया था माता को। काफी चीजें मतलब अर्पित करी थी। तो महाराज जो है ना बड़े ही अच्छे स्वभाव के और बहुत सही महाराज, जो जिन्हें प्योर संत कह सकते हैं वो है ये देखो इन्होंने पहले पुष्प अर्पित किए थे माँ गंगा में। ये जो इनके भगत हैं ये भी आए हुए थे। ये अपना बाबा बजरंगबली जी, जय हो, जय बजरंगी, जय हनुमान, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत गजब के संत हैं दोस्तों। इन ऐसे संतों के दर्शन कभी कभी होते हैं, हमेशा नहीं होते। वहीं पे ही महाराज जी ने कुछ अपनी जो रिचुअल्स करी थी। और ये जो बजरंगबली जी को जो भी चढ़ावा चढ़ता है ना, वो सब इन्होंने जो है चढ़ाए थे। ये देखिए, ये तो आप पहचान गए होंगे क्या है। तो ये एक और हैं, ये बाल ब्रह्मचारी हैं। ये भी आए हुए थे यहाँ पे महाराज जी के पास। तो महाराज जी ने जो है चंदन का लेप किया था। और ये संत बता रहे थे हमें कि भैया कैसे कैसे किस तरीके से यहाँ पे माँ नर्मदा जो है कृपा बरसाती है। और माँ नर्मदा की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। माँ नर्मदा ही है जो कुछ भी देने वाली है। और ये तो इतने खुश लग रहे थे, बाल ब्रह्मचारी थे बचपन से ही जो है। इन्होंने माँ की महिमा सुनाई थी बहुत बढ़िया।
पवित्र जल कैसे इसमें नहाने से, स्नान करने से सभी बीमारियां कटती हैं। और आपको भी आना चाहिए, मित्रों को भी लाना चाहिए। और माता के दर्शन के लिए आप जरूर आएँ, यहाँ पे स्नान करें, आपको बड़ा आनंद आएगा। ये मंदिर में फिर इन्होंने जो है चंदन का और जो है वो उसका क्या था, वो एक तेल बता रहे थे, ये चमेली का तेल और सिंदूर का लेप किया था बाबा बजरंगबली जी पे, क्यों यही करते हैं हमेशा, क्योंकि ये बाल ब्रह्मचारी हैं। और ये महाराज जी ने फिर दिखाया था, परिक्रमा लगवाई थी। आसपास के जो गांव वाले हैं ना, ये भी महाराज जी को बहुत मानते हैं। ये फिर उन्होंने वस्त्र अर्पित किए थे भगवान जी को। तो ये जो है रिचुअल्स यहाँ चलते रहते हैं। नर्मदा के तट पे हैं ये। फिर बाद में जोत जला के इन्होंने पूजा करी थी, पूजा करा, फिर प्रसाद भी बनाया हुआ था, उसका भोग भी लगाया था। मतलब कुल मिला के जो है आनंद आ गया था इस जगह पे, शानदार। मतलब आप जाओगे ना, आप वाकई में एक बड़ी गजब की यहाँ पे भावना प्रकट हो जाती है इंसान के अंदर, जो है आनंद आ जाता है। आप जरूर जाओ यार, हमेशा ही मतलब कामों में व्यस्त नहीं रहना चाहिए, कुछ एक समय भगवान के लिए भी निकाल के रखना चाहिए। जय हो बजरंगबली। देखो कितनी प्यारी मूर्ति है जो है ये इनका, इन्होंने फिर प्रणाम किया था। और फिर ना ये जो भोग लगाया था, सात्विक भोग था, ये एकादशी का दिन था। सामक के जो है खीर बनाई थी और फिर सभी ने जो है ये सामक की खीर के जो है भोग लगाया था। देखिए कितने मतलब कितना यार इनका भाव, देखिए कितना प्रिय है। महाराज जी का भी, इनके जो चेले थे उनका भी भाव आप देख के ना आपको लगेगा नहीं ये मास्टर जी हैं, स्कूल से रिटायर हैं ये। देखो कितनी सेवा में लगे होते हैं। जो लोग पीछे आम भी रखे थे, वो देखो आम रखे हैं ना, यहीं पे आम का भी जो है इन्होंने प्रसाद वगैरह दिया था। संत जी की महिमा ही अलग है दोस्तों। आपको जाना चाहिए, जब भी समय मिले ऐसी जगह पे आपको जरूर जाना चाहिए। वाह जी वाह, देखो संत की महिमा जो है, संतों की वो अलग ही होती है। महाराज जी ने बहुत काफ़ी चीज़ें बताई थी यहाँ के बारे में, नर्मदा जी के बारे में। और ये हर एकादशी के दिन जो है ये सात्विक भंडारा ही करते हैं, मतलब आपस में ये जो जितने भी लोग हैं सात्विक खाना ही खाते हैं। एकादशी का महत्व तो आपको पता ही है, और नहीं पता तो भैया पता कर लो जाके। अगर महत्व ही नहीं पता तो फिर क्या कर रहे हो आप। ये भी बड़े शर्म की बात है अगर आपको एकादशी के महत्व का भी नहीं पता है।